तो देखिए आज नेशनल पार्क यानी नेहरू पार्क, ये सासाराम का एक लौता पार्क है और इस पार्क में टिकट लगना प्रारंभ हो गया है। आज ये लोग टहलने आए हैं। कौन कौन टिकट लिया है मैं आपको दिखा रहा हूँ। क्या नाम है बेटा? मोहम्मद राजू। तो आप युवा में हैं? जी नहीं, जी हाँ युवा में। टहलने आए? जी हाँ। टिकट लिए? जी नहीं, आज तो नहीं लिया, आज समझने के लिए। काउंटर खुल गया है टिकट के लिए। देखिए यहाँ आदमी बैठे हुए हैं। जी तो आज समझने के लिए आए हैं कि आज क्या राय है। आपने लिया टिकट? टिकट तो सर आज नहीं लिए, लेकिन पास बनवाना ही पड़ेगा, नियम है तो बनाना ही पड़ेगा। 500 रुपये वाला? हाँ नहीं, साल भर का 500 वाला। आपका क्या नाम है सर? सुशील कुमार। तो सुशील जी आप कहाँ से हैं? तकिया से। तकिया जी। टिकट लिए? आज तो नहीं लिए, कल नहीं तो पता नहीं था, मगर आज आए तो पता चल रहा है कि टिकट लगेगा। तो एक स्वास्थ्य को देखते हुए मॉर्निंग वॉक तो करना है, मगर उसके लिए अगर कोई शहर में सुविधा नहीं है और सुविधा के रूप में एक नेहरू पार्क सासाराम में है और एक चलन शहीद पहाड़ी है, तो चलन शहीद पहाड़ी पे तो टिकट नहीं लगता है, मगर एक शहर के बीचों बीच एक जो नेहरू पार्क है उसमें टिकट लगना शुरू हो गया है। तो अब हेल्थ को देखते हुए अच्छा है या बुरा है? अगर सुविधा के रूप में देखा जाए तो ये अच्छा है, कोई बुरा नहीं है। देखिए टिकट के लगेगा सुविधा के रूप में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहस छिड़ी हुई है। किस चीज़ की बहस चल रही है भाई? तो फिर कैसे होगा? बड़े भाई प्रणाम। हाँ बोलिए। क्या नाम है? विंध्याचल प्रसाद। एकदम बड़ा ज़बरदस्त पहने हुए हैं आप। जी बोला जाए। तो एक चीज़ है कि टिकट लगना प्रारंभ। हाँ बोलिए। हाँ टिकट लिए? जी नहीं सर। क्यों? कारण है उसका, सुबह में 5 बजे से लेकर 9 बजे तक फ्री रखिए, 9 बजे से 6 बजे तक टिकट लीजिए। ये बताइए कि कानून सरकार का चलेगा कि आपका चलेगा? मेरा चलेगा, इसलिए कि आम पब्लिक जो यहाँ का है, लोकल जितने भी लोग हैं सुबह में आते हैं, बाहर वाले जो हैं आपको 9 बजे के बाद ही आएंगे 6 बजे तक, इसलिए ये व्यवस्था होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? विंध्याचल प्रसाद। विंध्याचल प्रसाद। ये जो चीज है, मैन है जी। ये व्यवस्था जो है जिसने बैठाया है इनको वहाँ पर पहुँचना चाहिए। क्या बताएं आप? ये बोले हैं कि हम लोगों को आई कार्ड नहीं मिला, मैं नहीं दिखा सकता हूँ, तो बोल रहे हैं कि हमको DFO से। हाँ परमिशन नहीं है। ठीक है सर, आप मत दिखाइए, ठीक है ना। पब्लिक अगर देख, आप मांगते हैं, आप जब मांग रहे हैं कि पास रखिए। जी आप इंडियन हैं, भारतीय हैं। जी अगर पब्लिक का वन विभाग से है, वन विभाग आई कार्ड होना चाहिए। नहीं, हम लोग को आई कार्ड नहीं मिला गया है। हम लोग डेली बेसिस पे हम लोग सुनिए ठीक है, सुनिए हम लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, तो हम लोग का आई कार्ड नहीं मिला हुआ है। नहीं, वन विभाग का यहाँ टीम है, आप वन विभाग से बात कर। मतलब नहीं है, जब आपने नियम बनाया है तो नियम के अनुसार यहाँ पे एक बोर्ड लगा होना चाहिए ना। नहीं वो सही बोल, तो आप नहीं आप घुसते के साथ किसी को रोक दीजिएगा, दिस इज रॉन्ग। आप वन विभाग के नियमानुसार आप एक बोर्ड लगाइए कि सुबह में प्रत्येक व्यक्ति को इतना लगेगा, जो भी आपका नियम है। एक आपका कहनाम सही नहीं, मेरा कहनाम सही है, मेरा कहना सही है, मेरा कहनाम सही है, ये अलग मैटर है, लेकिन आपको ये नियम होना चाहिए। कैसे आप लगा दीजिएगा? आप आदमी घुस रहा है। बड़े भाई एक चीज बताइए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो कानून बना दिया, टिकट जो लेगा उसी का एंट्री है। आपका कानून क्या है? नहीं, आपका कानून क्या है? एक मिनट। और मैं बहुत जगह घूमता हूँ, बहुत जगह पे पटना में, बहुत जगह पे पटना में भी ये नियम है, लेकिन वो सुबह के मॉर्निंग वॉकर्स के लिए फ्री है। मॉर्निंग में 9 बजे तक एकदम फ्री है और उसके बाद 10 बजे के बाद से वो बंद रहता है। शाम के समय में टिकट लगता है। नाम तो क्या आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिन्हा हुआ। कब से आप आ रहे हैं? मैं यहाँ पे अक्सर आते रहता हूँ। तो ऐसा है कि ये लोग तो छोटे आदमी हैं, यहाँ के ऑल इन ऑल हैं DM और DFO के ही चार्ज में ये आ गया है। ठीक है, जिसको जंगल विभाग कहा जाए। मालूम है, वन विभाग है। तो आप चाहेंगे कि DFO से जाकर रिक्वेस्ट करें? मैं DFO के पास जरूर, मैं पूरी टीम अगर जाएगी सबके साथ, एक व्यक्ति के जाने से कुछ नहीं होता तो है। बहुत सारे लोग गए थे। हाँ तो जाएंगे, तो जरूर जाएंगे, एकदम जाएंगे। क्या नाम बताए? संतोष कुमार सिन्हा। देखिए संतोष कुमार सिन्हा, सभी लोगों की चाहत है कि टिकट नहीं लगे, और अगर लगे तो सुविधा भी मिलना चाहिए। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे एक साहब हैं, देखिए ये भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये यंग मैन है, स्मार्ट मैन है और ओल्ड मैन, सीनियर सिटीजन। यस, कितना एज हो गया? 65। लग नहीं रहा है कि आपका इतना एज। योगा का दिन है सर। योगा का दिन है। तो क्या मतलब टिकट लिए आप कि बिना टिकट के? अभी तो कल हम लोग गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके बारे में विचार होगा, फिर अभी छूट है 5 से 6। किससे मिले? वो अफसर से, DFO DFO साहब से मिलने गए थे हम लोग। बोले
यही बोले कि अभी 6 बजे तक आप लोग जा सकते हैं योगा क्लास वाले अपना यहाँ। हम लोग यहाँ सुबह सुबह आए, हम लोग यहाँ सुबह 6 बजे तक 6 बजे हम लोग घुस 7 बजे तक है एंट्री करना था 6 बजे से एंट्री कर गए हैं। हम लोग 14 साल से यहाँ योगा करते हैं। योगा का टीम बनाया हुआ है। हम लोग 4 जगह बैठ के योगा करते हैं, सब लोग मिलजुल कर करते हैं। आप योगा करते हैं? हाँ योगा करते हैं। हाँ देखिए योगा से क्या लाभ है आप देख लीजिए। जैसा ये बता रहे हैं, कितना एज बताया आप? 65। लेकिन अभी लग रहे हैं 24। मैं आपको दिखा रहा हूँ और भी लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। चूँकि ये नेहरू पार्क है और नेहरू पार्क में टिकट लग चुका है और टिकट लेकर ही अंदर आना है। लेकिन कुछ लोगों को ये ऑब्जेक्शन है कि टिकट नहीं लगना चाहिए। कुछ महिला हैं, उनसे मैं रूबरू करा रहा हूँ। देखिए, कल तक इस पार्क में काफ़ी भीड़ रहती थी, काफ़ी लोग रहते थे, लेकिन आज कहीं ना कहीं इस पार्क में सन्नाटा नज़र आ रहा है। ये चर्चा बन चुका है कि अब यहाँ घुसना है, आना है, जाना है तो टिकट लेकर आना है। देखिए, एक स्मार्ट मैन है, हालांकि ये काफ़ी उम्र है लेकिन नौजवान लग रहे हैं। कितना उम्र है सर आपका? 60 ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? 60 और क्या हो गया? 60। देखिए 60 साल के हैं लेकिन ये 16 साल के लग रहे हैं। टिकट लेकर आए हैं? हाँ भाई, पास है मेरे पास। टिकट लेकर आए हैं, आप देख रहे हैं। आइए मैं और भी लोगों से रूबरू करा रहा हूँ। लेकिन मुरली प्रसाद जी कहाँ से आते हैं? फैजलगंज से। टिकट कहाँ लिए हैं आप? टिकट हाँ? टिकट टिकट लेना है। हाँ टिकट ले चुके गए कि किधर है टिकट? अरे बताइए ना। हम टिकट लेने का मतलब कि जो योगा क्लास में है वो अपना लिस्ट बना कर दे देंगे, अपना एडमिट कार्ड बनवा लें। योगा ग्रुप में है? हाँ योगा ग्रुप में। योगा ग्रुप के लिए टिकट नहीं लेना है? नहीं योगा ग्रुप के टिकट बनवाना है। योगा ग्रुप को गए कि नहीं लेना है। मैंने जब बनवा कर आप लोग दे दिए, सबका लिस्ट रहेगा जितने होंगे उनका है। देखिए योगा ग्रुप से हैं और जैसा डीएफओ साहब ने कहा है कि टिकट उन लोगों का लगेगा जो प्रत्येक दिन आते हैं। लेकिन योगा ग्रुप वाले कल गए थे, उन लोगों से बातचीत भी हुई थी और बातचीत होने के बाद जो डीएफओ ने कहा, जो योगा ग्रुप ने कहा, उसे भी मैं आपके सामने रखा हूँ। जाहिर चीज़ है कि ये पार्क है, नेहरू पार्क है और नेहरू पार्क का दृश्य मैं आपको तो देखिए आज नेहरू पार्क और नेहरू पार्क में ये सारी महिला भी हैं और कुछ पुरुष भी हैं और कुछ ओल्ड एज के भी हैं। यहाँ देखिए ओल्ड एज वाले भी हैं और इधर भी महिला हैं। जाहिर चीज़ है कि टिकट लग चुका है और टिकट लेना है तभी अंदर आना है। इन लोगों ने टिकट लिया है कि नहीं लिया है? इन लोगों की जुबानी में सुना लूँ। टिकट ली? टिकट कहाँ है? नहीं हम लोग टिकट नहीं लिए हैं। आए गेट पर, पूछा लोग योगा टीम से हैं। हम लोग बोले हाँ, तो हमको तो पहचान रहा है। प्रूफ क्या है कि आप योगा यहाँ रोज योगा करा रहे हैं, वही प्रूफ है, वही काफी है। क्या कार्ड है लेकिन घर पे छोड़ कर आए थे। इसी तरह पहचान है तो कार्ड की क्या जरूरत है? इसी तरह हम लोग आ रहे हैं इतने दिन से, सब कुछ कौन नहीं जानता है। नेहरू पार्क में सिंपल देवी योगा कराती है, किसी से पूछिए। देखिए नामी काफी है। ये महिलाओं की हिम्मत है और इनका डिमांड भी है कि सिंपल देवी उस महिला का नाम है जिसे सब कोई जानता है, जैसा ये बता रही हैं। एक सवाल ये है कि कार्ड आप लोगों को रखना चाहिए कि नहीं रखना? रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए, रखना चाहिए। हम लोग के पास है भी। आपके पास कार्ड है? कार्ड है। कार्ड अभी तत्काल कार्ड नहीं है, लेकिन ये कार्ड जो है इशू होना चाहिए। हमारे जो एक प्रूफ होना चाहिए ना कि ये आप लोग एकदम योगा सही है ग्रुप से कि हैं। जी हाँ, एक प्रूफ कार्ड हम लोगों के पास होना चाहिए। तब तो अगर कार्ड नहीं होगा मैम, तब तो कोई भी आगे कहेगा कि हम योगा से हैं, योगा से हैं। नहीं हम लोग कार्ड है, हम कराएंगे। ऐसे कल से हम कराएंगे। कार्ड होना चाहिए कि नहीं मैम? कार्ड होना चाहिए। बिना पहचान के यदि पुलिस अपना वर्दी न पहने, विदाउट ड्रेस में रहे तो उनका कोई सामान नहीं कर सकता है। इसलिए यूनिफॉर्म हो चाहे कोई भी चीज़ हो, यहाँ भी आई कार्ड जरूरी है। आई कार्ड सबके गले में होना चाहिए। आपने कार्ड इशू किया है? करवाएंगे, बना लेंगे। पहले ऐसा नहीं हो रहा था, जब से टिकट इशू हुआ है तो हम लोग करा लेंगे, बना लेंगे उसको। देखिए उषा सिंह ये भी यहाँ आती हैं और प्रत्येक दिन आती हैं। यहाँ इधर सिंपल देवी हैं, ये भी प्रत्येक दिन आती हैं। ये सारे लोग जो हैं यहाँ रोज़ आते हैं, योगा करने के लिए आते हैं और ये मैसेज देते हैं कि आप लोग भी योगा करें, योगा करके अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। कब से आप आ रही हैं? स्वास्थ्य के ठीक के लिए हम लोग अपना आते हैं योगा करने के लिए और हमें साथ रहेंगे। स्वास्थ्य तो फिट है आपका? फिर भी आएंगे, फिर भी आएंगे। देन किसका है? सब लोग आ रहे हैं। उषा गुरु का, मैडम का योगा का देन है सर। योगा का देन है। योगा का देन है तो किसका देन है? योगा का देन है। योगा का देन है। तो देखिए इधर भी महिला हैं,
इधर भी मैं आपसे रूबरू करा रहा हूँ। स्वास्थ्य आपका ठीक है, देन किसका है? योगा का देन है योगा किसका देन है? आपके देश की ताकत है। चूंकि नरेंद्र मोदी का भी ये कहना है, प्रधानमंत्री का भी कहना है कि आप लोग योगा करें और अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें। जाहिर चीज़ है कि नरेंद्र मोदी की आवाज़ को सुनते हुए ये सारे लोग, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारे लोग यहाँ। क्या सर? जी सर। टिकट लिए? टिकट क्या लेंगे? टिकट क्या देंगे? योगा कर रहे हैं तो टिकट देंगे। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि योगा कीजिएगा तो टिकट नहीं? पार्क कहाँ है उस जगह योगा टिकट लगेगा? क्या डिमांड कर रहे हैं? और पार्क हम चाहिए? टिकट नहीं लगना चाहिए। क्या सर? टिकट लिए? टिकट नहीं लगना चाहिए। क्यों हम लोग दें टिकट? काहे लिए दें? हम इसके बारे में हमको समझाएं, क्यों दें हम लोग टिकट? इसके हाँ, का सरकार नहीं है, टैक्स नहीं लेती है हम लोगों से? बिजली में, घर में, हर चीज में टैक्स हम लोग दिए रहे हैं। योगा का भी टैक्स लेंगे कि नहीं? नहीं लेंगे। नहीं लिया जाएगा सर, नहीं लिया जाएगा। नहीं लेंगे टिकट। नरेंद्र मोदी का टिकट नहीं चाहिए, इसलिए नहीं चाहिए कि आप लोग फिट रहिएगा टिकट के लिए। जब योगा करने के लिए नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं तो उसके नहीं लेंगे हम लोग। पार्क में हम लोग योगा करने के लिए आए। कम्मा है, सरकार पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो आप ही लोगों ने बनाया है। अरे भाई, तो हम ही लोग उतारेंगे उसको। हम लोग बनाए हैं, हम लोग भी उतार देंगे उसको। देखिए, ये पब्लिक और आवाम का डिमांड है। जाहिर चीज़ है कि मैं महिलाओं का, एक महिला यहाँ है, मुस्कुरा रही यहाँ से, क्या बोलना चाह रही हैं? बोलिए। योग के लिए 9 बजे तक टिकट नहीं लगना चाहिए। उसके बाद लगना चाहिए। हाँ, उसके बाद लगना चाहिए। एकदम नहीं लगना चाहिए। नहीं लगना चाहिए, एकदम नहीं लगना चाहिए। पूरे भारत के पहला जो नेहरू पार्क है कि टिकट लग रहा है। पटना भी, दिल्ली भी, किसी शहर में जाइए, पार्क में योगा के लिए टिकट नहीं लगता है। सासाराम का बस यही एक पार्क है, नेहरू पार्क। सासाराम के ये क्यों टिकट लगेगा? हम लोग पैसे वाले नहीं हैं। मैडम, आपसे मेरा प्रश्न है कि टिकट लगना चाहिए कि नहीं लगना? टिकट तो नहीं लगना चाहिए। जो योगा कर रहे हैं उसी के लिए सिर्फ। फिर देखिए, हमारे सासाराम में जितने लोग रह रहे हैं, नेहरू पार्क में कम से कम 12 से 13 वार्ड के लोग आते हैं। तो यहाँ वही लोग आते हैं जो बीमार हैं, चाहे जो दौड़ने वाला जो लड़का है, अपना पुलिस में, सिपाही में, जो भी यहाँ जाना है, रेलवे में जाना है, वही बच्चा इसमें आता है। इसलिए टिकट तो नहीं लगना चाहिए। देखिए, उषा सिंह का कहना है कि देश की ताकत और देश के भविष्य यानी स्टूडेंट्स, छात्र, वो यहाँ आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पीटी करते हैं, दौड़ते हैं, धूपते हैं और अपने परीक्षा की तैयारी करते हैं। कोई सिपाही का तैयारी करता है, कोई दरोगा का तैयारी करता है, कोई किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करता है। लेकिन तैयारी में कहीं ना कहीं योगा लोग करते नज़र आते हैं। क्या सर, आपका नाम क्या है? अरे आप तो राकेश रंजन। राकेश रंजन। तो कल आप गए थे ना डी को? मैं आप सभी को बता देता हूं कि मैं एक शहर का बेटा हूं और मेरा फर्ज है कि 10 लाख की आबादी में मात्र एक छोटा सा पार्क, और आप मकान टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, हर कुछ देते हैं। यहाँ भी टैक्स देना ही है। और ये लोगों पर जिसके 5-5 बचते हैं या जो रोज आते हैं, कहाँ से पैसा देंगे? आप कहते हैं यहाँ पर बहुत सारे बंधु हैं, घूमने वाले हैं। अरे 100 रुपये नहीं लगता? क्यों 100 रुपये लगेगा भाई? टहलने के लिए कहीं पैसा लगता है क्या? बीजेपी की राजनीति करते हैं, सरकार आपकी है, केंद्र में आप हैं, स्टेट में आप हैं सर। आप ही कानून बनाए हैं और उसका विरोध कर रहे हैं। सर, मैं सरकार का अंग हूँ, तो सरकार का अंग हूँ तो सरकार पर मेरा प्रेशर बन रहा है। कल डीएफओ साहब से 45 मिनट तक मेरा जीरा होते रह गया। अन्य माता बहनें भी यहाँ से गई थी, लेकिन हमारा प्रेशर बनाना है। हमारा कल वन पर्यावरण मंत्री से भी मेरा डायरेक्ट फेस फोन टू फोन बात हुआ। हाँ, काफ़ी बात हुई। उन्हें बोला कि राकेश जी, मैं इस बात को समझ रहा हूँ, सोच रहा हूँ। हम डीएफओ को भी अल्टीमेटम दे दिए हैं। वो बहुत सारे हमको लोक लुभावन चाहिए कि क्या कमी है, हम आते हैं, कल ये व्यवस्था कर देंगे, व्यवस्था कर। ये व्यवस्था नहीं, आगे आप सर्वप्रथम व्यवस्था करें, फिर उसके बाद हम विचार करेंगे कि टहलने के लिए पैसा देना है या नहीं देना है। पहले हम रेलवे स्टेशन पर टहलते थे, वहाँ जीआरपी ने खदेड़ा। पहले हम रेलवे स्टेशन पर टहलते थे, जीआरपी ने खदेड़ा। क्या अब हम जीटी रोड पर टहले चापा पड़ने के लिए? इस सारे बातों को मैंने डीएफओ के सामने पूरा अच्छी तरह जीरा किया, और माता बहनें भी कल गई थी, लेकिन उन्होंने बात करने में अपने नेताओं को बनना चाहिए था। वो डायरेक्ट बोला 5 से 6 टहलने का टाइम होता है क्या? कोई 7 बजे नहीं टहलता है क्या? कोई 8 बजे नहीं टहलता है क्या? तो आप लोग नहीं,
कम हमें टहलने के लिए सरकार को 1 रुपया नहीं देना है, मनोरंजन के लिए देना। छोटे छोटे बच्चे हैं, नेहरू शिशु उद्यान के नाम से है और बच्चों से आप 5 रुपया लोगे? बिल्कुल ये गलत बात है और मैं प्रेशर बनाऊंगा। गलत बात है। ये राकेश का कहना है। जाहिर है कि राकेश भी इस शहर के ही युवा हैं, बच्चे हैं और बीजेपी के। यहाँ पे देखिए डॉक्टर जावेद साहब हैं, ये भी यहाँ टहलने आते हैं, योगा करने आते हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर? यदि पैसा लगेगा तो हम लोग गेट पर टहलेंगे, गेट पर योगा। देखिए, ये तो सर बिल्कुल नहीं लिए हैं और लेंगे भी नहीं, शायद नहीं लेंगे। ये तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हॉस्पिटल हो, सेहत हो या पार्क में हो, ये तो उनको करना चाहिए ना। ये जनता से पैसा क्यों लेते हैं ये है? और पहले वो शेरशाह का मकबरा था टहलने के लिए, हम लोग 20, 25, 30 साल से टहल रहे थे, आपने उसको बंद कर दिया। ओझा टाउन हॉल बंद कर दिया, मल्टीपर्पस हॉल बंद कर दिया, रेलवे का मैदान जो था वो बंद कर दिया, बगल में रेलवे स्टेडियम वो बंद कर दिया, फिर प्लेटफॉर्म पर वो बंद कर दिया। ले दे करके एक छोटा सा पार्क है जो घास का मैदान है, इस पे भी आप जो है पैसा लगा रहे हैं। मतलब खुली हवा में अगर आप सांस ले रहे हैं तो उसका भी पैसा लेंगे। आपने महिलाओं के जागरूकता की बात कही थी, आज महिलाएं जागरूक हुई हैं, वो बेचारी इतनी दूर से चल करके आती है। और ये कोई वो राजधानी तो है नहीं, ये तो सी ग्रेड एरिया है। यहाँ तो कुछ लोग और आप इसको स्वच्छ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनेगा? सेहत ही नहीं रहेगी तो फिर वो कैसे क्या करेगा? ये बहुत। डॉक्टर जावेद अख्तर और लायंस डॉक्टर जावेद अख्तर, यहाँ पे विमल सिंह है। आप टिकट लिए? टिकट तो हम लोग लेंगे ही नहीं। क्यों? इसलिए नहीं लेंगे कि जहाँ हम लोग टहलने आते हैं ये 3.5-4 लाख की आबादी पर इकलौता ये पार्क नगर में है और ये पार्क अभी उस स्थिति में नहीं है कि जिस पर टिकट लगाया जाए। किसी भी स्थिति में आप जाकर उधर वीडियो कर लीजिएगा, बच्चों का खेलने का जो बता रहा है, बच्चों से भी 5 रुपया बोल रहा है सुनने के लिए। वहाँ देखिए एक भी मैंने जहाँ भी खेलने के लिए बनाया गया वहाँ पानी लगा हुआ है। मेंटेनेंस विभाग करे, हम टैक्स नहीं देते हैं। किसी और स्रोत से इसकी जो है मेंटेनेंस कराइए। हम टैक्स देते हैं ना, हाउसिंग टैक्स देते हैं, बहुत अन्य तरह की बहुत सारे टैक्स देते हैं, तो उसे आप मेंटेनेंस कर हर चीज का पैसे लेंगे। हमको सांस लेने के लिए अभी पैसा देना पड़ेगा। सरकार है, सम्राट एक तरफ स्वास्थ्य के लिए सचेत होना ये भारत सरकार का भी है कि भाई स्वास्थ्य के लिए आपको योगा करना चाहिए, फिट रहेंगे। आप हमको योगा करने के लिए आप पैसा लीजिएगा, या हम सुबह आते हैं टहलने फिटनेस के लिए तो आप हमसे पैसा लीजिएगा। हम यहाँ मनोरंजन करने के लिए तो आते नहीं हैं, टाइम पास करने तो आते नहीं, अपने स्वास्थ्य के लिए आते हैं। ये सारी महिलाएं बहनें अपने काम छोड़ के आई हैं ना, सुबह में काम ना रहता है घर में, लेकिन इस शरीर का जागरूकता है कि लोग का पहला है कि हमारा स्वास्थ्य फिट रहेगा तब हम फिट रहेंगे, तब हम काम कर सकते हैं। तो इनको फिट रहने के लिए तो देखिए विमल सिंह का कहना है कि फिट रहने के लिए आपको टैक्स नहीं लेना है, चूँकि मोदी का भी यही कहना है कि आप लोग योगा करें और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखें। यहाँ पे एक युवा है, ये क्या कहते हैं, क्या कहेंगे भाई? ये फिटनेस किस का देन है? सुबह में जो हम लोग का फिटनेस आते हैं इसीलिए बनाने के लिए, उसमें हम लोग कम से कम ई रिलीफ रहना चाहिए कि एक छोटा सा उद्यान है शहर के बीचों बीच, इसमें हम लोग आते हैं तो कम से कम इसका सुबह में कम से कम इसका फ्री रहना चाहिए, क्योंकि वह शरीर ही स्वस्थ रहेगा, सब देश का विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? हाँ, रितेश कुमार। रितेश कुमार, इनकी भी आवाज़ आप सुन रहे हैं, आप बोलिए। मैं सौरभ साकेत सासाराम से रहने वाले हैं, गोलछनी से रहने वाले हैं। एज ए टीचर हम आ रहे हैं, 2 मंथ से आ रहे हैं। हमारा शरीर हेल्दी 100 kg से ऊपर हो गया था और यही नेहरू पार्क का है कि हम अपने स्वस्थ हैं और रोज़ हम वॉकिंग करते हैं और मेहनत करते हैं। और देखिए मेरा शरीर कैसा था अब कैसा हो जाए, फिट है, योगा का दिन है। और आप खुद बताइए कि नेहरू पार्क का दिन है कि हम लोग स्वस्थ हैं, और स्वस्थ नहीं रहेंगे और मान लीजिए कि घर पे स्टेशन पर भी पैसा लग रहा है, वहाँ पे शेरशाह सूरी मकबरा हम लोग का है, वहाँ पर भी पैसा लग रहा है, तो बताइए हम लोग जाएंगे कहाँ? कहाँ क्यों पैसा दें? पैसा कहाँ से आएगा बताइए? सुबह में हम लोगों के लिए ऐसी है कि सुबह में प्राकृतिक हवा है, रोड पे तो सुबह से लेकर शाम तक तो धूल उड़ रहे हैं, कहाँ हम लोग सांस लेंगे? सांस में तो हर चीज पानी है। सौरभ साकेत मेरा नाम है। हम देखिए सौरभ साकेत जैसा ये कह रहे हैं कि मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था, मैं नेहरू पार्क में आना प्रारंभ किया,
और यहाँ योगा किया, एक्सरसाइज किया, आज ये फिट है। जाहिर चीज़ है कि इस चीज़ को देखना है, लेकिन मोदी सरकार को भी देखना है और हर सरकार को देखना है, बिहार सरकार को भी देखना है कि ऐसे ऐसे युवा अगर कुछ निवेदन कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो आपको समझने और सुनने की भी ज़रूरत है। एक और बात कर जाहिर चीज़ है कि डीएफओ को भी समझना है, जिलाधिकारी को भी समझना है, चूँकि आप लोग की बातों को सुनने की ज़रूरत है। जाहिर चीज़ है कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, ये भीड़ दिखा रहा हूँ, ये सारे लोग जो हैं यही कहना है कि टिकट नहीं लगना चाहिए, पार्क में नहीं लगना चाहिए, कभी जीवन में नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता की एकदम नहीं क्या लगना डिमांड है, क्या कहना है। डीएफओ साहब आपको भी समझने की ज़रूरत है और समझकर टिकट की जो बात आ रही है उसे समझने और सुनने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से टोपी वाले भी यहाँ टहलने आ रहे हैं। हालांकि इनका पेट निकला हुआ है, पेट निकला हुआ है। आपका कब से आप आ रहे हैं? हम जो है बहुत दिनों से आ रहे हैं। हम यहाँ पर बहुत सा पेड़ पौधा भी लगाए, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह सरकार दवा फ्री देती है हॉस्पिटल में, उसी तरह हवा भी फ्री रहना चाहिए। दवा फ्री, हवा फ्री, इसलिए हवा पर टैक्स नहीं, क्लैपिंग तो मारिए, रहना चाहिए। सरकार के द्वारा दवा फ्री, हवा फ्री, इस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। और जितने योगा करने लोग आते हैं शहर के लोग, उनको सुबह 8 बजे तक एकदम फ्री चाहिए। देखिए ये टोपी वाले हैं और शहर के चर्चित लोगों में हैं। जैसा इनका कहना है कि सरकार अगर दवा फ्री दे रही है तो हवा भी फ्री मिलना चाहिए। जाहिर चीज़ है कि ये जो कह रहे हैं इनके कहने में दम है। यहाँ पे देखिए शंकर जी हैं, ये भी शंख बजाते हुए। शंख बनाने का क्या सेंस हुआ, क्या मतलब हुआ? बोलिए। शंख बजाते हैं, शंख बनाया, टहलने के बाद योगा हम लोग करते हैं, योगा करने के बाद शंख फूंक करके तो योगा करते हैं तो टिकट लिए आप? तो आज से तो लागू हुआ है, लेकिन योगा का तो सुने हैं कि 8 बजे तक फ्री हो गया है। अच्छा, गए थे डीएफओ के यहाँ? गए थे? नहीं, डीएफओ के यहाँ गए नहीं थे, लेकिन और लोग गए थे तो बोले कि सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे तक फ्री रहेगा। और सब लोग में आक्रोश है कि भाई टिकट नहीं लगना चाहिए। देखिए शंकर जी, टिकट नहीं लगना चाहिए। देखिए यहाँ शंख बजाया जा रहा है और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को दिखा रहा हूँ कि टिकट नहीं लगना चाहिए। जैसे यहाँ के आवाम का कहना है, जन जी टिकट नहीं लगना चाहिए। हम लोग आते हैं, टिकट क्यों नहीं लगना चाहिए? इसलिए कि हम लोग टहलने के लिए मॉर्निंग आते हैं, कहाँ से पैसा लेके आएंगे? नहीं लगना चाहिए सुबह के पास। उसका टाइम हर जगह पूरे हिंदुस्तान में इतनी बड़ी बड़ी चिड़ियाखाना है, पार्क है, वहाँ पर 8 बजे 9 बजे के बाद ही पैसा लगता है। और ये छोटे से शहर में जहाँ 3 लाख की आबादी है, वहाँ पर पार्क ऐसा पार्क नहीं है, ना शेड है, ना कुछ पानी बरस रहा है तो आदमी भागता है, कोई फैसिलिटी नहीं है। नहीं लगना चाहिए, टिकट नहीं लगना चाहिए, टिकट नहीं लगना चाहिए। इस दृश्य को मैं आपको दिखा रहा हूँ। जाहिर चीज़ है कि डीएफओ साहब को भी समझने की ज़रूरत है, प्रशासन को भी समझने की ज़रूरत है और आवाम की बातों को सुनने की ज़रूरत है। बिहार दर्शन से असलम परवेज।